मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई एम ऑडिबल विजिबल, प्लीज कंफर्म करेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे नालायकों। सो आज हम अपने चैप्टर खत्म करने वाले हैं टुडे। आपकी लास्ट क्लास है, ठीक है। कुछ डाउट भी हैं आपके, मैंने व्हाट्सएप चैट्स में और टेलीग्राम चैट्स में रीड किए थे, वो मैं सॉल्व करूंगा रिगार्डिंग दिस इक्वेशंस। दो से तीन चीजें मैंने कल अपडेट की थी टेलीग्राम चैनल के अंदर, आपका जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं आपसे बातचीत करता हूं, उसमें मैंने कल दो से तीन चीजें अपडेट की थी बेटा। सबसे पहले मैंने आपकी परसेंट जो सिंपलीफिकेशन अप्रॉक्सिमेशन की फाइल थी प्रैक्टिस वाली, मैंने हटा दी थी, और क्योंकि उसके अंदर कुछ एरर्स आ रहे थे तो मैंने दे दिया टीम को 1 से 2 दिन में उसको ठीक करेंगे, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको एक 500 क्वेश्चन की फाइल दी थी टेलीग्राम चैनल के अंदर, कहोगे तो आपके कोर्स के अंदर भी मैं ऐड करवा दूंगा। एक 200 क्वेश्चन की फाइल दी थी कल मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर, वो भी मैं ऐड करवा दूंगा, ठीक है। कल आपका रॉन्ग नंबर सीरीज का टेस्ट लाइव हो गया था, उम्मीद करता हूं आपने वो भी दिया होगा, ठीक है। और नहीं दिया आपको लाइव, कोई दिक्कत नहीं, आज देना फाइनल लगेगा। और इसके अलावा वैसे तो सारी पीडीएफ ओपन हो रही है, अगर स्टिल आपको लगी मेरी कोई पीडीएफ ओपन नहीं हो रही, पहले अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करना, और स्टिल अगर इंटरनेट कनेक्शन सही होने के बावजूद आपकी पीडीएफ ओपन नहीं हो रही, मैं तो दिखा देना, वो रिप्लेस कर दूंगा, पीडीएफ ठीक कर दूंगा। वैसे मैंने सारी पीडीएफ चेक कर ली, ठीक है। और बस तो टेस्ट रात को अपडेट हुआ था, ठीक है। टेस्ट रात को अपडेट हुआ था और अभी वो अवेलेबल रहेगा, आप उसको दे सकते हो। मैंने उसके अंदर आपको पूरा टाइम दिया हुआ है, मैंने उसके अंदर आपको टाइम दिया हुआ, पूरा दिया हुआ है। इट्स लाइक 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है वो। इट्स क्वेश्चन, इट्स टेस्ट ऑफ 50 क्वेश्चंस एंड यू विल गेट 90 मिनट्स। बिल्कुल आराम से सॉल्व करो, फोकस होना चाहिए सिर्फ एक्यूरेसी पर, स्पीड पर नहीं। 50 क्वेश्चंस 90 मिनट्स का टेस्ट होने वाला है वो, ठीक है। कोर्स में ऐड कर दो, पीडीएफ क्लास वाला ऐड कर दूंगा, ठीक है। सिर्फ 500 क्वेश्चन सॉल्व करने में बेटा आप 2-250 कर लो, फिर करते रहना धीरे-धीरे, आगे भी तो रोज के 20-30 सवाल करते हो, क्या दिक्कत है, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है 59% वाली बुक क्या है बेटा, ये 59% वाली बुक। इट्स लाइक ये जो बुक है ना, मैंने ये बुक इतने दिन से मैं इसको स्टॉक में नहीं ला पा रहा था कुछ कारणों की वजह से, और ये बुक मैंने क्यों लिखी थी, ये बुक बेसिकली कोई मैथ्स की बुक नहीं है। ये 10 बुक इज मोटिवेशनल बुक, आप इसको भी देख सकते हो कि जो आपको देख लिखने को दिखाई देगा। इसके चैप्टर के नाम भी मैं आपको बताऊं तो ये सबसे पहले है मेरी तरफ से पर्सनल लेटर, फर्स्ट चैप्टर का नाम है डू यू नो योरसेल्फ, फिर फेलियर्स एंड सेटबैक्स, फिर अगला है डिसिप्लिन रूटीन का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट्स इन योर बाउल, प्रोडक्टिविटी हैक्स, डिजिटल डिटॉक्स, इंटरनेट डिटॉक्स। काफी सारी चीजें बेटा मैंने अभी तक सीखी है, मैंने उसको किताब में लिखी थी। ये जो बैंक एग्जाम की जर्नी है ना पूरी की पूरी, ये ना बड़े अप्स एंड डाउन से गुजरती है। बच्चे को मैथ्स में तो मैं संभाल लेता हूं, अपने सब्जेक्ट में टीचर संभाल लेते हैं, कोशिश करता हूं जो मेंटल फटीग होती है ना आपको, जो डिप्रेशन की स्टेट में बच्चे जाने की एक कोशिश हो जाती है कि चले चल ना जाए कहीं, उस डर को दूर करने के लिए मैं काफी टाइम से लिख रहा था ये, और काफी टाइम से लिख रहा था, मुझे लगा कि इतना तैयार हो गया कि मैं बच्चों से शेयर कर सकता हूं, तो मैंने इसकी बुक बना के सबके साथ शेयर कर दी थी। तो ये बुक अभी तक स्टॉक में नहीं थी, बड़ी स्टॉक में आ चुकी है फ्लिपकार्ट पर, या तो आप फ्लिपकार्ट पर सर्च करके सोच कर सकते हो भाई, मैंने टेलीग्राम चैनल में लिंक दिया, वहां से बाय कर सकते हो। मैंने इसका प्राइस सिर्फ इतना लिखा है जितना मुझे ऑपरेशनली कॉस्ट आ रहा है इसका, लगभग 200 रुपए के आसपास, ठीक है। ये आपको फिर डिलीवरी पड़ेगा, डिलीवरी भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। 59 क्यों नाम रखा, ये बहुत बच्चों को में आता है। 59% इसलिए नाम रखा कि हम अपनी जिंदगी में ना बहुत सारी कोशिश करते हैं, हम अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं, अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं, हेल्दी होना चाहते हैं, बट हम लाइफ को पूरी तरह अचीव नहीं कर पाते। 59% एक नंबर है जो बोल रहा है कि इफ दिस इज 100%, कोई चीज 100% क्षमता से की जा सकती है, हम उसके 59% पोर्शन को ही करके बैठे हैं सिर्फ 59%। हमारी जिंदगी को अभी भी स्कोप है कि हम 41% को अचीव कर सकते हैं। हम अभी उतने अच्छे से ना अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, उतने अच्छे से ना अभी अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, उतने अच्छे से ना अपने फेलियर से डील कर पा रहे हैं। ये जो लाइफ में वो बचा हुआ 41% है ना, ये उसको कंप्लीट करेगा। जिस लाइफ में जो अचीवमेंट हमने 59% तक किया, वो बचे हुए 41% को अचीव करेगा। लाइफ में कितना अच्छे से जी पा रहे हैं हम, वो दिखाता है। और जो ये गैप रह रहा है ना, 59% दिया गया, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू कि आपके अप्रोच में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 10 का हो और मल्टीप्लाई करने में 3000 आता हो, डिफरेंस 10 का हो मतलब 10 दूर हो, 10 की दूरी पर गैप 10 का होना चाहिए दोनों नंबर के बीच में। अब बड़ी बेसिक चीज मुझे यहाँ दिखाई देती है इसके केस में कि यार 5 का 6 गुना 30 होता है, 5 का 6 गुना 30 होता है। अगर मैं 1 0 इसको दूं, 1 0 इसको दूं, तो 50 का 60 टाइम्स होगा 3000, है ना। 3000 होगा और 50 और 60 के बीच में टाइम का गैप भी होता है। तो इस तरीके से एक अच्छे से अंदाजा हो जाता है कि 50 और 60 होगा। जो भी यहाँ साइन है छोटे वाले कर दो, डन। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 125 एंड 375। मैंने आपको बताया था 75 इज अ वेरी वेरी पार्ट ऑफ, 375 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ 75 का टेबल। ये मैंने आपको पूरा टेबल के बताया था कि ध्यान रखिए काम आता है। 75 का डबल होता है 150, ट्रिपल होता है 225, 4 टाइम्स होता है 300, 5 टाइम्स होता है 375, ठीक है। 6 टाइम्स होता है 450। तो जो 75 है इसका टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और 75 का टेबल ये जो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में छुपा हुआ है। कैसे सर कि मुझे सम चाहिए 125 का, सम चाहिए 125 का, प्रोडक्ट चाहिए 375 का। अब 375 जो होता है वो 75 का 5 टाइम्स होता है, 375 होता है 75 का 5 टाइम्स होता है। एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर, आप 15 का 25 गुना भी बोल सकते हो कि 15 का 25 गुना होता है 375 और उसका 10 गुना होता है, हो सकता है उस तरीके से सवाल बना दे। बट अभी के लिए इसने बनाया 75 एंड 50, 75 एंड 50 का सम प्रोडक्ट हो गया 375, 3750 और सम हो जाएगा 125। तो 75 एंड 50 आर द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। कोएफिशिएंट कुछ है नहीं, डायरेक्ट चेक करना चाहिए हमें, डायरेक्ट चेक करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि जो 50 है प्लस का 50 जो है वो इससे तो छोटा है, जी सही बात है, इसके बराबर है, जी सही बात है। ये जो माइनस का 60 है नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर दोनों पॉजिटिव से छोटा होगा, नेगेटिव नंबर दोनों पॉजिटिव से छोटा होगा। तो हमारा निचोड़ निकल के आएगा कि x इज लेस देन इक्वल टू y, x इज लेस देन इक्वल टू y। बी ऑप्शन बड़े आराम से सिंपलीफाई हो गया। अब यहां पे मैं बच्चों का डाउट सॉल्व करूंगा, बड़ा जरूरी, आप पहले कोशिश करो, आप पहले कोशिश करो करने की इसको। हमारी ये इक्वेशन है 7x - 6y + 22 = 0 और अगली हमारी 21x + 5y = 3। ठीक है, दो इक्वेशन है। तो इधर बच्चों को डाउट आ रहा था कि सर ये जो हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन को तो साइन क्यों चेंज करते हैं। आपको मैं इमेजिन करवाऊंगा, पहले इसको सॉल्व करो, सिंपलीफाई करो। आप सबको तरीके आते हैं इसको सॉल्व करने के, जस्ट वांट टू गिव यू द डिटेल ऑफ इट कि हम कब ऐड और कब सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्यों ऐड और क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे ऐड और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमें पता है हम यहाँ पे दो तरीकों से अप्रोच कर सकते हैं। एक तो x के कोएफिशिएंट को सेम बनाकर, x के कोएफिशिएंट को सेम बनाकर, यहाँ 21 है, यहाँ पे भी 21 बना लेंगे तो सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट विल बिकम 21x। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको 3 से करूंगा, इट विल बिकम 18y, और 22 राइट हैंड साइड चला जाएगा, बन जाएगा -22, और -22 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इट विल बी -66। ठीक है, सिंपल सी बात। वो वाला नंबर हम एज इट इज लिख देंगे 21x + 5y = 3। बच्चों ने बोला था कि सर जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन चेंज कर देते हो। देखो सब्ट्रैक्ट करने से मेरा मतलब होता है ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को घटाना, और जब मैं ऊपर वाली इक्वेशन से नीचे वाली इक्वेशन को घटाता हूं तो मैं साइन जो है चेंज कर देता हूं। 21 के आगे पॉजिटिव लगा हुआ, 5 के आगे पॉजिटिव लगा हुआ, 3 के आगे पॉजिटिव लगा हुआ, मैंने पॉजिटिव को नेगेटिव बना दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव बना दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव बना दिया। इससे ये वाला पोर्शन मेरा कैंसिल आउट हो गया, -18 और -5, -18 -5 जुड़ के -23 बन जाएगा, ठीक है। -66 -3 जुड़ के -69 बन जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3। अब इसके पीछे की मेरी जो साजिश है वो क्या है ये समझते हैं। मैंने क्या किया 21x - 18y, 21x - 18y इसको एक तरह से ले आता हूं समझाने के लिए, +66 में से घटा दिया 21x + 5y माइनस, इसको समझने के लिए सिंपल सी बात समझो, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी सी बात समझ जाओगे समझ आ जाएगा। 21x + 5y घटा दिया मैंने। देखो अभी करंटली क्या है ये, अगर नोटिस करोगे तो ये तो समझ पा रहे हो। देखो 21x - 18y में से मैंने 21x + 5y घटा दिया, 21x - 18y में से 21x + 5y घटा दिया। जैसे ब्रैकेट खोलोगे माइनस का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -21x बन जाएगा, जैसे ब्रैकेट खोलोगे माइनस का इस प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये -5 बन जाएगा। तो एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये प्लस था, ये प्लस था, ये माइनस बन गया, ये प्लस भी माइनस बन गया। वही अगर अंदर माइनस होता तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाता। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप सब्ट्रैक्ट करो बेटा, सब्ट्रैक्ट करते समय साइन पलटना होता है, साइन रिवर्स करना होता है, साइन चेंज करना होता है। जब आप सब्ट्रैक्ट करो इसलिए ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू घटाओ, सो देयर इज अ माइनस साइन बिटवीन बोथ इक्वेशंस। माइनस साइन है दोनों इक्वेशंस के बीच में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो माइनस साइन है जो दोनों इक्वेशंस के बीच में ऑपरेट कर रहा है और इसकी वजह से नीचे वाले नंबर से साइन को पलट देता है, माइनस कर देता है। नेगेटिव बाहर माइनस साइन होता है, बाहर
110 माइनस का राइट हैंड साइड हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 22 का 5 में 10 हो गया। उसके बाद उधर 21 6 हो जाएगा, 126 प्लस 30y इज इक्वल टू 18 प्लस का 18। अब बेटा जब हम ऐड कर रहे होते हैं, जब हम ऐड करेंगे दो इक्वेशंस को, तो ऐड करने पर माइनस वाला जो स्पेसिफिक केस होता है कि ब्रैकेट के बाद माइनस होगा तो मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, ऐसा काम पॉजिटिव साइन का नहीं होता, ऐसा काम पॉजिटिव साइन का नहीं होता। अब आप देखेंगे ध्यान से तो 35x माइनस 30y एक तरफ, 126x प्लस 30y दूसरी तरफ। अब इस 30y और इस 30y को अगर मुझे आपस में काटना है, अगर मैं माइनस का साइन लगा दूंगा तो ये माइनस है, ये भी माइनस इसको मल्टीप्लाई होके माइनस 30y बना देगा, ये माइनस 30y ये माइनस इसको माइनस माइनस बना देगा मल्टीप्लाई होके, इसको माइनस बना देगा मल्टीप्लाई होके, और माइनस 30y और माइनस 30y जुड़ के माइनस 60y हो जाएंगे। कोई फायदा नहीं हुआ, एलिमिनेट करना था, काटना था, इसलिए प्लस का साइन लगाएंगे बीच में, प्लस का साइन लगाएंगे, और प्लस के साइन से ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट के अंदर के साइन नहीं चेंज होते, प्लस के साइन अंदर की चीजों को इंटैक्ट रखता है वैसा का वैसा। तो अब ये क्या हो रहा है, यहाँ से माइनस 30y प्लस 30y कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास सीधा सीधा 126x प्लस 35x मतलब 161x बन गया, ठीक है। तो इसलिए हम इनको ऐड करते हैं, भाई ऐड दीस टू, दोनों को ऐड करते हैं तो ये तो कट गया, और यहाँ से क्या आ गई वैल्यू हमारे पास, यहाँ से आ गई 150 प्लस 11 161x, और यहाँ से वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ से वैल्यू आ गई ओके ठीक है 92 3 की 18 22 110 फ्रैक्शनल ऑर्डर नेगेटिव नंबर आ रहा है, बस नेगेटिव से आइडिया लगा होगा 10 और 8 92 माइनस का 92, ठीक है। और इससे हम बोल सकते हैं x की वैल्यू नेगेटिव y की वैल्यू पॉजिटिव, और बात यहीं पे समाप्त हो गई, ठीक है। x की वैल्यू नेगेटिव y की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, और उसी से हम आगे मूव कर सकते हैं, नहीं ठीक है। 23 से कट रही है आई थिंक वैल्यू, 23 से कट जाएगी, x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, नहीं की बात है, ठीक है। 23 का 7 गुना 23 का 4 गुना तो 4/7 माइनस का 4/7 नेगेटिव आ रही है मेन बात, ठीक है। और उसी लिए यहाँ पे एफर्ट इन्वेस्ट एफर्ट हम डाला हुआ कि भाई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव आ रही है x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, x इज लेस देन y, x इज लेस देन y हम डायरेक्टली कर सकते हैं। मेरा पर्पस जो था यहाँ पे समझाने का डायरेक्टली वो ये था कि आप समझें कि कब ऐड करते हैं कब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। प्लीज समझ गए, उम्मीद करता हूं आप सब। अब ये तो बहुत आप ऐसा भी कर सकते हैं, सिंपली आप इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। या यहाँ से x की वैल्यू निकाल के ऊपर पुट करते हैं, y की वैल्यू निकल जाती है। तो एक ही काम करना, दोनों काम नहीं करना, ये और है, ठीक है। वो समझाने के लिए आपको लिखा होगा। अब ये नंबर्स बुला रहे हैं आपको, सुनो इनको क्या कह रहे हैं, बस मुझे जल्दी भूख लगी अब। मैंने नया रूटीन स्टार्ट किया कि शाम को 6 से 7 बजे डिनर कर लेना, और उसके बाद एक तो ये होता है कि सुबह जल्दी उठते हैं, भूख लगती है, बट ओवरऑल आई एम फीलिंग वेरी गुड हेल्थ वाइज, ये स्ट्रेटजी अपनाने के बाद। फर्स्ट वन तो कर लोगे आप, सेकंड वन में मेरे को लगता है उलझोगे थोड़ा सा। ज्यादा बड़े नंबर्स आपके प्रीलिम्स में बहुत रेयरली आते हैं, मेंस में आते हैं, कभी आते हैं ज्यादा बड़े नंबर्स तो, ठीक है। प्रोडक्ट किया आपने 180 का है, आपकी रिक्वायरमेंट है कि सम जो आए वो 180 का है, सम जो है वो 180 का है, और सॉरी मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट जो है वो 180 का है, और जो सम है वो 92 का है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो बहुत बेसिक चीज है, 92 का सम चाहिए। सबसे पहली चीज मुझे यहाँ दिखाई देती है, तो 1 into 90 और 2 into 90 होता है 180 बनाने के लिए, 180 बनाने के लिए 2 और 90 काम आता है, तो प्लस 90 प्लस 2 विल बी द रूट्स, 90 और 2 का 92 प्रोडक्ट होता है 180। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अब बताता हूँ मैं कैसे। 195 की समझ रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 195 है क्या, सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज 195 जो होता है वो 13 का 15 गुना होता है। आप देख लो 13 का 15 गुना कैसे करते हैं, 14 स्क्वायर माइनस 1, 14 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 96 माइनस 1 195, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया जो 39 होता है उसका 5 टाइम्स भी होता है, ठीक है। ऐसे बहुत ज्यादा चलता है, और एक 195 और चलता है जो क्वेश्चन में काम आएगा, वो होता है 65 का 3 टाइम्स, 65 का 3 टाइम्स। ये कुछ इसके यूजेस हैं जो 195 को डायरेक्टली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा रेलेवेंट बना देते हैं, बाकी इसमें से टू के निकल देते हैं अलग ऑप्शन अलग पॉसिबिलिटीज, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे काम वाली चीज वो ये आ रही है, क्योंकि सम चाहिए 95 का, मैं लूंगा 65 into 30, क्योंकि पीछे जीरो भी है ना, जीरो को नहीं भूलना, इनमें जीरो लेंगे 195 की बात हो गई। 65 और 30 का जो प्रोडक्ट होता है वो हमें देता है 195, 0 65 और 30 का सम होता है 195 देता है, ठीक है। इन क्वेश्चंस के जरिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स से और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आप ये समझ लेना, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्टिंग कि आप सॉल्व नहीं हो होंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ऑन द डिफॉल्ट लेवल कि आपसे रियली एक क्वेश्चन होगा, दूसरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, दोनों हो जाएंगे, वो बात अलग है। बट यहाँ पे आपको मैं कुछ ऐसे नंबर्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, नंबर्स को तोड़ना सिखा रहा हूं, और आपको सेम स्ट्रेटजी रखनी है, यू विल बी प्रैक्टिसिंग दीस क्वेश्चंस, सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। अब 90 की बात करेंगे तो 19 दोनों से बड़ा है ना, 19 दोनों से बड़ा, बट 2 दोनों से छोटा है। बट ये करने से पहले जरूरी चीज आप भूल रहे हैं जो बहुत मजेदार है, कोएफिशिएंट्स, ठीक है। भूलना नहीं है, वो याद रखना कि मेरे पास यहाँ 3 बैठे हैं, भाई बैठे हैं, बस हमारा इंतजार कर रहे हैं 3, ठीक है। ये 3 हमारा इंतजार कर रहे हैं, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ से डिवाइड कर सकते हो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 65 का 3 गुना 195, 33 का 90, ठीक है। तो बस इसके साथ हमारी बात हो गई खत्म, और सिंपलीफाई कर दो। 90 जो है वो इन दोनों से छोटा है, उसका 90 के बराबर है, 2 जो है वो इन दोनों से छोटा है, तो घूम फिर के x इज लेस देन इक्वल टू y आ गया आप सभी के सामने। क्या होगा अगर आप कोई एक स्टेप भूल जाते हो, कंपैरिजन तो सही कर पाओगे, जैसे मान लो अगर आप 3 से मल्टीप्लाई ना करते तो आपका आंसर कैन नॉट डिटरमाइन आ रहा होता, और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर लेस देन इक्वल टू y आ रहा है। तो ये ध्यान रखना, आंसर तो हमेशा मिल जाएगा आपको, गलती करते सीधा -0.25 होगा, ठीक है। अब रूट वाले क्वेश्चन लास्ट क्लास में आपको करवाए थे, उम्मीद करता हूं आपने रिवाइज भी किए थे, अच्छे से रिवाइज किए थे। बहुत आसान होते हैं, बहुत ज्यादा आसान होते हैं, कोशिश तो करो, लिख के देता है वो खुद लिख के देता है कि ऐसे दोनों नंबर जिनको गुना करके आ रहा हो 2√5 और जिनको सब्ट्रैक्ट करके आ रहा हो √5 -2, ठीक है। मतलब लास्ट क्लास में चीज बोली थी मैंने, 2 से बड़ी वैल्यू 2.25 के आसपास होती है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव आने वाली है आपके पास। बस अब आप तो क्वेश्चन सीधा सॉल्व करोगे, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट आता है 2√5 और जिनका डिफरेंस आता है कितना √5 -2, ऐसे दो नंबर कौन से होते हैं बताओ। देखो यहाँ पे इसमें से इसको घटाकर पॉजिटिव ही आ रहा है, जैसे हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था जिसमें वो नेगेटिव आ रहा था, छुपा हुआ था वो नेगेटिव साइन, इसमें छुपा नहीं हुआ, इसमें 2.25 -2 करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब ये साइन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक साइन है वाला। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें, जिनका प्रोडक्ट करें तो 2√5 आना चाहिए, और जिनका सम करें, जिनका डिफरेंस निकालें तो हमें मिलना चाहिए √5 -2। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे बेटा, ऐसे दो नंबर √5 और 2 ही तो होंगे, √5 और 2 ही तो होंगे ऐसे नंबर बेटा जी। इनको गुना करोगे तो 2√5 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करोगे तो √5 -2 आ जाएगा, तो दिस विल बी टू नंबर्स। ये नंबर किसको देना है हमने, ये नंबर देना है छोटे वाले, छोटे वाले को देना है, इन दोनों में छोटे वाला ये है। कैसे पता लगता है सर बेटा, अगर 5 की जगह 4 होता, 5 की जगह 4 होता तो √4 2 बन जाता, ये दोनों बराबर हो जाते। अभी 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है तो √5 जो होगा 2 से बड़ा ही होगा, 2 से बड़ा ही होगा, तो इन दोनों में छोटे वाला ही होगा, और छोटे वाले को साइन दे देना हमें, तो ये आपकी इधर से रूट्स आ जाएंगे बहुत ही प्यार से। इधर देखो प्रोडक्ट करके हमें चाहिए 6√5, हमें चाहिए कि प्रोडक्ट करके आ जाए 6√5, और सम करके जो आना चाहिए यहाँ पे, सम करके आना चाहिए √3 प्लस 2√5 आना चाहिए सम करके। वैसे दो नंबर जिनको जोड़ोगे तो 3 प्लस 2√5y मल्टीप्लाई करोगे तो 6√5y, ऐसे दो नंबर यही दोनों होंगे। वो नंबर को लिख के देता है आपके सामने, रूट्स लिख के देता है आपके सामने, बस साइन का सही अंदाजा लगाना होता है आपने। तो यहाँ पे 3 या 2√5 इनको जोड़ोगे तो ये आएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव मतलब दोनों रूट सेम साइन के, यहाँ नेगेटिव मतलब दोनों रूट्स पॉजिटिव आ जाएंगे आपके। ओके जनाब, बहुत बढ़िया, मजेदार। कोएफिशिएंट्स कोई है नहीं, कंपैरिजन की बारी है। कंपैरिजन के लिए मैंने स्पेशली बोला कि पहले तो सबसे पहले काम क्या करना है आपने, साइन एडिटिव उठानी है, माइनस प्लस प्लस प्लस, तो माइनस प्लस 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 पहले साइन उठा लिया। √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 5 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 5 का स्क्वायर हो गया 5, 4 5 20। अब कंपैरिजन करो फटाफट से, खत्म हो गई कहानी। माइनस का 5 उन दोनों से छोटा है, प्लस का 4 भी इन दोनों से छोटा है, तो आपका x जो है वो y से छोटा है, का x जो है वो y से छोटा है। रिवाइज जो बच्चा करके आया उसको पहली बार समझ आ गया होगा, जो रिवाइज नहीं करके आया उसको थोड़ा सा पेन आ रहा होगा समझने में। बेटा आराम से फोकस के साथ सब समझ में आएगा, घबराना नहीं है, घबराने वाला नहीं आएगा। देखो हमें क्या चाहिए, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसमें बहुत ही क्यूट सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है।
x square plus root 5 minus 2 x square plus root 5 minus 2 and the product is 2 root 5 product चाहिए 2 root 5 और ये sin minus sin इंडिकेट करता है कि डिफरेंस ये बीच वाला ठीक है। तो ऐसे दोनों में डिफरेंस ये आता है प्रोडक्ट आता है देख के पता लगेगा ऐसे क्वेश्चन में आपको रूट्स लिख के देगा कि रूट से root 5 और 2 बीच में लिख के देगा आपको रूट्स ठीक है बीच में लिख के देगा वाला इस टाइप के क्वेश्चन में रूट की भाई सब करके ये नंबर आ रहा है दो नंबर को घटा के हमें ये मिलेगा वो दोनों नंबर root 5 और 2 को घटा के हमें root 5 minus 2 मिलेगा ठीक बात है और मल्टीप्लाई करके 2 root 5 मिलेगा ये भी ठीक बात है। अब साइन देना है तो साइन में देखा सबसे पहले 2 root 2.25 से 2 गया पॉजिटिव होता है तो ब्रैकेट से तो पॉजिटिव निकलेगा ऐसा नहीं ब्रैकेट से नेगेटिव निकल के इसको नेगेटिव कर देगा जैसे कल लास्ट वाली क्लास में था। तो यहाँ से पॉजिटिव निकलेगा मतलब साइन बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ जो साइन है वो छोटे वाले को दे दो root 5 और 2 में छोटे वाला 2 होता है तो 2 को दिया ये वाला साइन और अपोजिट साइन दे दिया और ये तो सम मतलब बिल्कुल सिंपल होता है कि प्रोडक्ट चाहिए हमें 6 root 5 का सम चाहिए हमें इसका तो किसका सम चाहिए 3 + 2 root 5 का तो 3 + 2 root 5 का 3 और 2 root 5 हमारे रूट्स आ गए यहाँ पॉजिटिव मतलब दोनों रूट्स सेम साइन के यहाँ नेगेटिव मतलब दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया। उसके बाद कंपैरिजन करने के लिए स्क्वायर कर दिया स्क्वायर करने से पहले साइन एज इट इज लिखेंगे माइनस प्लस 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 तो माइनस प्लस 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 पहले साइन एज इट इज लिखा फिर root 5 का स्क्वायर किया तो 5 आ गया और 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया 2 root 5 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर 5 root 5 का स्क्वायर 2 root 2 का स्क्वायर 4 root 5 का स्क्वायर 5 तो 4 आएगा 20 आ गया ठीक है। अब ये देखो ध्यान से देखना ये ऐसे सवाल अक्सर देता है तुम्हें तो घबराने की बजाय यूज द राइट मेथड टू सॉल्व दिस। देखो आप इसको ब्रेक भी कर सकते हो कि मैं इसको 25 गुना 10 लिख दूं और 25 गुना 10 लिखा जा सकता है 50 गुना 5 लिखा जा सकता है मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है बट उससे इंपॉर्टेंट है कि मैं इन दोनों को गुना कर देता हूं ना वी लैंडेड टू अ वेरी सिंपल एंड रेगुलर एंड इजी नंबर क्या होता है वो 1000 तो 1000 के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं तो हमें प्रोडक्ट चाहिए 1000 का हमें सम चाहिए 65 का वैसे तो नंबर का प्रोडक्ट 1000 होता है सम 65 होता है वैसे तो इसी के अंदर छुपे हुए हैं नंबर्स 250 और 4 के अंदर छुपे हुए नंबर दोनों कैसे सर ये वाला 0 जो है ना ये इससे छीन लो 250 से 0 छीन लो और 0 इसको दे दो तो 25 और 40 का सम होता है 65 और वैसे भी पता है कि भाई 1000 लाने के बहुत सारे तरीके तो होते नहीं है 1000 में या तो 20 से पूरा 50 बार करता है या 25 से पूरा 40 बार करता है और इसके अलावा अगर ऑप्शन देखोगे तो नहीं मजा आएगा क्योंकि 725 का 8 टाइम्स तो वो तो वैसे भी 65 का सम तो देने से तो 3 डिजिट में जाने का मतलब नहीं है यू हैव टू लुक फॉर 2 डिजिट नंबर्स उसमें बड़े कम पॉसिबिलिटी आपको मिलेंगे ठीक है। तो इधर आपको सीधा सीधा 25 और 40 दिखाई देगा कि 25 और 40 ऐसे नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 1000 आता है सम 65 आता है तो 25 एंड 40 ठीक है पॉजिटिव्स आगे यहाँ से उधर से देखोगे ये तो बहुत आसान दे दिया प्रोडक्ट चाहिए तुम्हें 600 का प्रोडक्ट चाहिए तुम्हें 600 का सम चाहिए तुम्हें 600 का अब ऐसे तो नंबर जिनका प्रोडक्ट 600 है सम 600 है देखो 601 सबसे पहली चीज होती है 600 600 का प्रोडक्ट लाने का सबसे पहला तरीका होता है 600 into 1 300 into 2 400 into 15 तो ये सारे तरीके होते हैं 600 का सम लाने के पहला तरीका होता है 600 into 1 और इन दोनों का सम होता है 601 तो हमारे जो नंबर्स हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो होंगे 601 इनका प्रोडक्ट आएगा 600 इनका सम आएगा 601 ठीक है और ये पॉजिटिव आ जाएंगे। अब बारी कोएफिशिएंट की बारी आई तो देखिए जरा इन दोनों में कुछ करना है तो काट दीजिए हमने देखा इन दोनों में 0 से 0 कैंसिल हो गया तो यहां पर बच गया 1 की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है 25 आ गया या तो 25 से इन दोनों को डिवाइड कर दो 25 से वहां मल्टीप्लाई कर दो ठीक है मल्टीप्लाई करने में कोई बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है यहां पे और मल्टीप्लाई करते चीजें देखो कितनी ज्यादा आसान हो रही है। आप जरूरी नहीं है पहला नंबर मल्टीप्लाई करो वैसे तो 25 का 600 15000 होता है कुछ सोचने की जरूरत नहीं है बिग नंबर इन सब में सबसे बहुत बड़ा नंबर यू कैन राइट इट लाइक दिस बिग है बहुत बड़ा और फिर 25 into 1 लिखना चाहो तो 25 का 150 और 2 की वैसे लिख सकते हो योर कॉल 25 इससे तो छोटा ही होगा और 25 25 के बराबर होगा 40 इससे तो छोटा होगा बट 25 से बड़ा होगा ये दिक्कत होगी। अब यहां पे क्या हो गया ग्रेटर और लेसर साइन एक साथ तो पछता ही नहीं है डाइजेस्ट नहीं होता रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड ठीक है एक छोटी सी चीज और पूरा का पूरा सवाल जो है वो ई ऑप्शन की तरफ धकेल दिया गया x क्यूब इक्वल टू -3375 x क्यूब की जो वैल्यू है वो -3375 है ये इंटरेस्टिंग है लेकिन बताएंगे रिकॉल करो कुछ ऐसा समझाया था मैंने जब हम सिंपलीफिकेशन पढ़ रहे थे एटलीस्ट इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए सारा एटलीस्ट इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग ये मैथ्स टीचर में क्या नंबर देगा बेटा अभी तुम्हारी एक्यूरेसी होनी चाहिए 100% स्पीड तो चाहिए नहीं मुझे मांग ही नहीं रहा स्पीड तो जब मैं स्पीड नहीं मांगा मैं तुमको बोल रहा हूं एकदम तसल्ली से सॉल्व करो एकदम ठहराव के साथ सॉल्व करो मुझे हर सवाल सही चाहिए। तो इधर से जो x की वैल्यू आ जाएगी -15 और इधर से जो वैल्यू आ जाएगी बेटा अभी बताया था 195 के बारे में बड़ी खास बात है कि 13 का 15 गुना होता है 13 का 15 गुना होता है 13 का 15 गुना होता है तो बेसिकली आपने देखा कि 13 और 15 का डिफरेंस 2 भी आता है तो जो भी यहाँ साइन है वो छोटे वाले को दे दो कंपैरिजन कर दो माइनस का 15 प्लस के 13 से छोटा होता है और माइनस का 15 माइनस के 15 के बराबर होता है तो x इज लेस देन इक्वल टू y x इज लेस देन इक्वल टू y। अच्छा इसके साथ जुड़ता कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं देखो क्यूब की क्या खास बात होती है क्यूब रूट्स बेसिकली क्यूब रूट्स की बड़ी खास बात होती है उसको समझना बड़ा जरूरी है कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि x क्यूब की वैल्यू 3375 है तो तुम यहां पे बोलोगे कि x क्यूब इज इक्वल टू 15 का क्यूब x इज इक्वल टू 15 और अगर मैं तुम्हें बोलूं y क्यूब है उसकी वैल्यू -3375 है तो तुम इसे बोलोगे कि y क्यूब इज इक्वल टू -15 का होल क्यूब y इज इक्वल टू -15 ठीक है दोनों बातें एग्जिस्ट करती हैं बट अगर मैं तुमसे यही सेम बात एक्सपेक्ट करोगे कि अगर मैं ऐसा कुछ लिख के दूं तुम्हें x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 तो ऑब्वियसली x की यहां से दो वैल्यू निकल के आएंगी एक आएगी +12 एक आएगी -12 so x कैन बी +12 और x कैन बी -12 ठीक है। बट अगर तुम ऐसी चीज मुझे बोलोगे सर ऐसा भी बताओ ना कि y स्क्वायर की वैल्यू -144 आई तो y स्क्वायर की वैल्यू -144 आने का मतलब हो गया आप क्या कहना चाह रहे हो कि परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव आ गया एक परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है कभी तुम -5 का स्क्वायर करोगे तो +25 आता है तुम 5 का स्क्वायर करोगे तो +25 आता है भाई परफेक्ट स्क्वायर तो पॉजिटिव आता है। आप बताओ एक बार मुझे ये चीज कि मान लो आपको मैं बोलूं कि 12 का स्क्वायर करो आप क्या बोलोगे 12 into 12 144 मैं तो बोलूं -12 का स्क्वायर करो तो आप क्या बोलोगे -12 into -12 माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 12 into 12 144 हो जाएगा तो -12 का स्क्वायर करने में भी +144 आता है ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा तो आपकी बात ठीक है दिस इज द केस ऑफ इमेजिनरी नंबर्स केस ऑफ इमेजिनरी नंबर्स तो ये आपके सिलेबस में नहीं है ऐसा एग्जामिनर देगा भी नहीं बट बताना चाहिए कि ऐसा नहीं है संभव ठीक है ऐसा संभव नहीं है तो y की वैल्यू यहां से आ जाती है प्लस माइनस आयोटा में आ जाती है आयोटा के फॉर्म में 12 आयोटा के फॉर्म में आ जाएगी वैल्यू यहां पे आयोटा इज इमेजिनरी नंबर जो आपके काम का नहीं है तो दूर हो इससे ठीक है। हां बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स मिसअंडरस्टैंड दीस टू हां ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बट इफ एग्जामिनर इज राइटिंग दिस these two are different things these two are different things ठीक है these two are different things तो कैसे सर these two are different how they are different ठीक है आपको बताता हूं if अगर मैं y स्क्वायर को लिखता हूं -144 तो y की वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ -144 और बाहर आएगा पॉजिटिव नेगेटिव रूट के अंदर नेगेटिव इज अ बिग नो नो रूट में नेगेटिव नहीं आना चाहिए रूट में नेगेटिव मतलब इमेजिनरी नंबर्स रूट के अंदर चला गया नेगेटिव ठीक है रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए रूट में नेगेटिव मींस इमेजिनरी वाला केस जो है आपके नहीं सिलेबस में नहीं है रूट के अंदर नेगेटिव चला गया मतलब इमेजिनरी वाला केस तो इसको तो अवॉइड करो बट दूसरे वाले केस में देखोगे ना तो रूट के बाहर है नेगेटिव रूट के बाहर नेगेटिव चलेगा क्योंकि रूट से तो 144 का रूट किया तो वहां से तो पॉजिटिव बाहर आएगा 12 वहां से तो पॉजिटिव बाहर आएगा 12 वो नेगेटिव ऑलरेडी बाहर बैठा है ऑलरेडी बाहर बैठा तो लग जाएगा रूट के अंदर से तो बाहर निकलेगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। इसके अलावा कई बच्चे मिसअंडरस्टैंड करते हैं कोई चीज को एक बार समझिएगा इसका पूरा एक प्रोसेस समझो तब जाके तुम्हें समझ आएगी। मान लो मैं बोल दूं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब x इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर या फिर ऐसे रहने दो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144 मींस यू हैव टू आंसर्स फर्स्ट आंसर इज अंडर रूट ऑफ 144 पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ अंडर रूट 144 ठीक है मींस x इज इक्वल टू प्लस का अंडर रूट किया यहां पे 12 वाली वैल्यू माइनस का अंडर रूट किया यहां पे 12 वाली वैल्यू ठीक है। तो ये प्रोसेस ऐसी चलती है। अगेन कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये दोनों सेम बातें लगती हैं ये दोनों सेम बातें हैं क्या तो बेटा फॉर द सेक ऑफ लर्निंग मैं डिटेल दूंगा आपको इसकी दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके दो रूट्स निकलेंगे मैक्सिमम पावर 2 है तो रूट्स भी दो आएंगे x इज इक्वल टू 1 रूट ऑफ 144 इट्स x की पावर 1 इट्स अ लीनियर इक्वेशन तो आपके आउटकम जो आएगा वो 1 आएगा रूट 1 आएगा दैट इज व्हाई यहां से आपके दो रूट्स आएंगे प्लस का अंडर रूट ऑफ 144 माइनस का अंडर रूट ऑफ 144 मींस प्लस का 12 एंड माइनस का 12 जबकि यहां से जो भी बाहर साइन होगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बाहर नेगेटिव होगा तो
उसके 3 रूट्स आएंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। x क्यूब की वैल्यू जब 3375 होगी तो एक्चुअल में आपकी 3 वैल्यूज आएंगी, जिसमें से एक होगी 15 जो कि हमने लिखी है, और बाकी 2 होंगी इमेजिनरी वैल्यूज, ठीक है। इसलिए बाकी दोनों आपके काम की नहीं होती, इसलिए उसके बारे में बात नहीं होती, क्योंकि इमेजिनरी वैल्यू लेते हैं, हम सिर्फ रियल वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। वी जस्ट नीड अ रियल वैल्यू, दैट इज व्हाई हम रियल वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। तो x क्यूब की वैल्यू अगर 3375 है तो x की वैल्यू हम सिर्फ 15 लेते हैं, सिंपली उसका क्यूब रूट करते हैं, 3375 इसका क्यूब है, 15 का क्यूब है, ठीक है। अब अभी तो आपको बताया, उसको समझाने के पर्पस से मैं आपको छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूं। x क्यूब की वैल्यू अगर 133 है तो क्या होगा, x क्यूब की वैल्यू 1728 है तो x की वैल्यू क्या होगी, x क्यूब की वैल्यू 729 है तो x की वैल्यू क्या होगी, x क्यूब की वैल्यू अगर माइनस का 125 है तो x की वैल्यू क्या होगी। सिमिलरली अगर x स्क्वायर की वैल्यू 169 है तो x की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर की वैल्यू माइनस 49 है तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू अगर माइनस अंडर रूट ऑफ 225 है तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू प्लस अंडर रूट 361 है तो x की वैल्यू क्या होगी, x की स्क्वायर की वैल्यू अगर 81 है तो x की वैल्यू क्या होगी, और x की पावर 4 की वैल्यू 16 है तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो एक बार सब सोचो क्या है हर एक केस में, ठीक है। और x की पावर 4 माइनस 16 है तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लीज फिगर आउट करेंगे ये सारी की सारी बातें। हम जानते हैं यहाँ से ये क्या है, 11 का क्यूब है, तो मैं बोलूंगा x की वैल्यू 11 है, बाकी दो वैल्यूज के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, आएंगी 3 वैल्यूज इसकी, बट x की वैल्यू 11 है, बाकी दो वैल्यूज के बारे में बात करूंगा, बाकी दो वैल्यूज के बारे में यहाँ से x की वैल्यू आएगी, ये 1728 12 का क्यूब होता है, मैं नेगेटिव आगे दिया हुआ तो माइनस 12 लिखूंगा इसको, ठीक है। बाकी वैल्यूज की बात करेंगे, वो माइनस जाएंगे। x की वैल्यू यहाँ से सिंपली अगर ये क्यूब हमारा पॉजिटिव है तो आउटकम भी पॉजिटिव आएगा, 9 का क्यूब है, क्यूब नेगेटिव है आउटकम नेगेटिव आएगा, क्यूब पॉजिटिव है आउटकम पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली यहाँ से x की वैल्यू 5 क्यूब 5 नेगेटिव है तो माइनस 5 जाएगी। उधर जाते हैं x स्क्वायर की वैल्यू 169, तो एक बार फिर स्क्वायर की वैल्यू 169 तो दो वैल्यू आएंगी, या तो प्लस देगा या माइनस देगा, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। ये चीज x स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव वाली टोटली टोटली इमेजिनरी है, कोई काम करेंगे, नॉट डिफाइन करते हैं उसको, एनडी नॉट डिफाइन, ठीक है। हमारे काम करेंगे इमेजिनरी बनाएंगे। रूट के बाहर नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रूट के अंदर यहाँ इसकी वजह से रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, वो एक्सेप्ट करेंगे। रूट के बाहर नेगेटिव चलेगा, रूट के बाहर नेगेटिव रूट से निकलेगा प्लस 15, रूट के बाहर नेगेटिव रूट से निकलेगा प्लस 15, तो ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 15, ठीक है। रूट के बाहर पॉजिटिव बिल्कुल चलेगा, और रूट के अंदर से क्या निकलेगा प्लस 19, तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर 19। x की वैल्यू 81 है तो x की दो वैल्यू संभव होंगी, x की वैल्यू प्लस 9 9 का स्क्वायर होगी माइनस 9, ओके। x की पावर 4 16, तो पहले x की पावर 4 16, बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पावर 4 है, पावर 4 है यहाँ पे आपके पास, पावर 4 नेगेटिव किसी भी पॉजिटिव किसी भी नंबर की इवन पावर करने के बाद आउटकम नेगेटिव तभी आती है जब वो केस होता है इमेजिनरी नंबर्स का, तो ये तो टोटली रॉन्ग हो जाएगा, इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। इसकी बात करेंगे अब ये जो होता है, हम जानते हैं कि x की पावर 4 जो होता है वो ये 16 जो होता है 2 की पावर 4 होता है, ठीक है। तो x की पावर 4 16 के बारे में बात करते हैं। तो x की पावर 4 जो है 2 की पावर 4 के बराबर है, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी प्लस 2 आएगी माइनस 2 आएगी, x की वैल्यू प्लस 2 आएगी माइनस 2 आएगी, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, क्योंकि माइनस 2 की पावर 4 होगा ना, तो इट विल बिकम लाइक दिस माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 2, तो दो दो मल्टीप्लाई होकर 16 बन जाएगा, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन गया, माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन गया, प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस आएगा। तो ये जो है आप देख रहे हो कि माइनस 2 की पावर 4 प्लस 16 आएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 2 की पावर 4 भी आएगा 2 2 2 2, ये तो 16 आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज थी, तो पहले बताई मैंने आपको, बट एक बार रिवाइज करनी बहुत जरूरी थी, और इसके क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ये आना चाहिए, और बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी नीड टू नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 720 आता है, जिनका डिफरेंस 30 आता है, वी नीड टू नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 720 आता है एंड सम जो आता है वो 54 आता है, आराम से करिएगा जल्दी से। जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से सॉल्व करना। देखिए ये तो बहुत डायरेक्ट और आसान है। जैसे सर अभी 720 को लाने के कुछ बहुत सारे तरीके नहीं होते, 70 की बात करूँ तो मुझे 12 का दिखाई देता है, 8 का 9 दिखाई देता है, 24 का 3 दिखाई देता है, ठीक है। मेजर मेजर दिखाई देते हैं, ठीक है। और इन्हीं में ही एक बड़ा कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर 24 और 30 का प्रोडक्ट जो होगा वो होगा 720, तो प्लस का 24 एंड प्लस का 30 यू विल गेट द आंसर एज प्लस का 72, ठीक है। प्लस का 720 प्रोडक्ट आ जाएगा, बहुत आसान है, ये मस्ती करेगा, थोड़ी सी मस्ती करेगा, ठीक है। इसको देखते हैं 720, 720 को 8 का 9 गुना बोल सकता हूं मैं, 8 के 9 गुना कर दूंगा। चैलेंज क्या है कि मुझे निकालना है कहीं ना कहीं से 3 निकल जाए, तो 89 का नहीं हो रहा, 98 का 45 16 से भी नहीं हो रहा, ये मस्ती कर रहा है। मुझे दिख गया, बट देखो क्या होता है, आपको थोड़ा सा इसको ज्यादा करना पड़ेगा उसको ना, जैसे मान लीजिए 24 का 30 गुना में इसको बताएंगे, ठीक है। 24 का 30 गुना बोला, अब क्या होता है, ये 3 का 8 गुना होता है, ये 3 का 10 गुना होता है, 10 गुना को और तोड़ दिया, 5 का 2 गुना, अब हो गया 9 5 45 8 दूनी 16, एक सेकंड नहीं इसमें नहीं होगा, एक ऑप्शन को देखना पड़ेगा, 8 6 48 48 15 48 15 ठीक है। फिर यहाँ पे फिगर आउट वही होगी, कभी ऐसा नंबर देता है 720, तो इतना ज्यादा फेमस होता है यूनिवर्सल नंबर है ना, तो ऑप्शन सही निकल जाते हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया आपके सेव होंगे 15 और 25, कि कई बार क्या होगा हम देख नहीं पाते कि किसका मतलब हम देख नहीं पाते किसका 25 है, और वो वहीं से निकल जाएगा सॉल्यूशन, वहीं निकल जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। और वैसे क्या तो वहां जैसा किया उसने 24 का 30 गुना बोला था, ठीक है। फिर अगर इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते कि इसका डबल कर देते और इसका आधा कर देते, तो आपको पता चलता है कि भाई इन दोनों के बीच का 30 आता है, तो 24 का 15 गुना 24 का 15 गुना नंबर है, तो यहाँ पे हमें 15 33 जो भी यहाँ साइन है वो छोटा लिख दो, ठीक है। पता नहीं क्या दिमाग में आया और मैंने इसको 48 24 कर दिया, तो मैं सॉल्व करता हूं 48 निकला, तो माइनस का 48 दोनों से छोटा है, ठीक है। प्लस का 15 दोनों से छोटा है, ठीक है। माइनस 48 दोनों से छोटा, प्लस का 15 दोनों से छोटा, एक्स लेस नंबर आएगा। प्लस जब ये ऐसी क्वेश्चन को फ्रेगमेंटेड फॉर्म में देता है, होती तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो, होती तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो, बट थोड़ा सा इजी करके देगा, जैसे कि ऐसी है। अब हमारा स्टेप बढ़ जाता है, एक स्टेप होता है उसको सिंपलीफाई करना और एक स्टेप होता है उसको सॉल्व करना, तो स्टेप बढ़ा देता है हमारे रेगुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा रूल बदल के देगा आपको। चलिए देखते हैं, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2x स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाऊंगा ताकि 3x स्क्वायर माइनस 2x बन जाए, 2x स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाएगा, तो इनका 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर मतलब राइट हैंड साइड से x स्क्वायर हो गया। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में दिखाएगा x + 1 / 12, यहां किसी को दिक्कत बहुत छोटी सी बात है, 2x स्क्वायर राइट हैंड साइड ले जाना, ये बन गया x + 1 = 12x स्क्वायर, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 12x स्क्वायर राइट हैंड साइड ले जाओ -x - 1, ये आपकी इक्वेशन बन गई। मैं दूसरी तरफ यहां देखेंगे आपको दिखाई देगा 10y स्क्वायर -41 n y स्क्वायर -41y + 40 = 0, -41 लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आपके सामने आ रहा है। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर, जैसे क्या करते थे, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, 12 का 1 गुना किया 12 आया, टोटल 12 का चाहिए, डिफरेंस चाहिए 1 का, तो 4 और 3 से मुझे डिफरेंस मिलेगा 1 का, प्रोडक्ट चाहिए होगा 12 का, जो भी यहां साइन है वो छोटा लिख दो, तो प्लस 4 माइनस का 3 प्लस 4 माइनस का 3 हो जाओ। आपको प्रोडक्ट चाहिए 10 और 40 का, यानी कि 400 का प्रोडक्ट चाहिए, तो का प्रोडक्ट चाहिए, और सम चाहिए आपको 41 का, आपको डायरेक्टली दिखाई देगा 20 कर लो, 40 10 दिखाई देगा, और क्या काम आता है कुछ दिखाई नहीं होता 25 15, अब किसका 25 गुना है, ये 16 का 25 गुना है, ये किसका 25 गुना है, ये 16 का 25 गुना है, 16 और 25 का प्रोडक्ट 50, 16 और 25 का होता है 41, तो 16 और 25 यहां से उठ जाएंगे, प्लस 16 प्लस 25, ठीक है। अब देखो यहां का ऑप्शन क्या, यहां का ऑप्शन है 10, ठीक है। तो काम करके इसका 12 से कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दो, 12 से कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे करके छोटा करके मल्टीप्लाई कर दो, तो छोटा करके मतलब यहां 6 बन गया, 2 से काट दिया, इसको 5 बन गया, तो 5 में कर दिया, और इस वाले 6 से इधर गुना
राइट साइड जाएगा x बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, और सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। जैसे ये ध्यान से ये बनाना है आपने, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ बताओ जल्दी, 30 सेकंड्स। अब यहाँ से x की वैल्यू क्यूब बनेगी, तो सिंपल सी बात है, यहाँ क्यूब किया होगा, पॉजिटिव नंबर का क्यूब किया होगा तो आउटकम निकलेगा, नेगेटिव नंबर का क्यूब किया होगा तो आउटकम निकलेगा, क्यूब का भी खास बात होती है, x की वैल्यू बचेगी। अब यहाँ पे करना चाहते थे कि इसका स्क्वायर किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये कर सकते हैं, बट मैं फंडामेंटल्स नहीं भूलने कभी मैंने y -4 कॉमन ले लिया, y -4 कॉमन लेते ही यहाँ y -4 से डिवाइड करूंगा तो एक y -4 बच जाएगा, ठीक है, और उसके बाद y -4 से डिवाइड करूंगा तो एक यहाँ पे बच जाएगा, y -4 डिवाइडेड बाय -4 is 1, ठीक है, तो ये बाहर जो आया वो y -4 आया, अंदर जो आया y -4 यानी कि y -5 आ गई, ठीक है, और राइट हैंड साइड आ गई 0। हमने बेसिक स्कूल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की है, इफ दिस इक्वल टू 0 तो इधर हम लिखते हैं y -y = 0 या फिर y -5 = 0, तो यहाँ से क्या आता था y की वैल्यू 4 यहाँ से क्या आती है y की वैल्यू 5, तो डायरेक्टली होगा, मैं डायरेक्टली क्यों बनाऊं, जब मैं डायरेक्टली फैक्टर बनाया तो डायरेक्टली क्यों बनाऊं, तो x = x की वैल्यू +8 और y की वैल्यू लगेगी प्लस का 4 प्लस का 5, तो बेटा 8 है वो 4 और 5 दोनों से बड़ा होता है, तो x y से बड़ा होता है, समझ गए कि नहीं समझे, बेटा जब आप स्क्वायर करते हैं ना, इसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 into 4 into 2 into 4 into y माइनस y माइनस 4 माइनस माइनस मतलब साइन प्लस हो जाता है, माइनस 5 प्लस y = 0, इस इक्वेशन को डिवाइड करते हो तो मिलती है y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20 = 0, जिसके ऊपर 4 5, ठीक है, तो आपको एक थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी बताता हूं, एग्जाम में मेंस में थोड़ी मिस्टेक करते हैं, y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20 = 0, ठीक है, मैं स्पेशल लिखता हूं ना, स्कूल में पढ़ाते थे y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5y प्लस 20 = 0, फिर मैं ऐसे लिखते हैं y कॉमन लेते थे y -4 माइनस 5 कॉमन लिया तो ये आ गया y -4, फिर y -4 कॉमन ले लिया तो ये y -5, तो ये आता ना, तो क्या होता है, देखो मस्त बात बताता हूँ, ये तो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर वो आपसे पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, तो आप बोलोगे रूट्स होते हैं 4 एंड 5। अगर वो आपसे पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, जिससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिवाइड की जा सकती है, तो वो होंगे y -4, y -5, ठीक है, अगर बोले रूट्स तो 4 एंड 5, वो बोलेगा फैक्टर्स तो y -4 and -5, जैसे क्या बताइए मैंने हो सकता है वो भी यूज करें, एक डिवाइड मैंने सिंपल को करने की कोशिश करते हो, एग्जैक्टली नहीं किया सकता, तो मैं बता देता हूं, ये वाली इक्वेशन है, तो बेसिकली रूट्स निकाल के देखिए 4 आ जाएगा, रूट्स 4 आ जाएगा, फैक्टर देंगे y -4 y -5, ठीक है, वही रूट आते हैं -4 -5, तो मेरा फैक्टर होता है y + 4 y + 5, ये मेरा रूट होता है -4 + 5, तो मेरा फैक्टर होता है y + 4 y -5, y + 4 y -5, जो भी साइन नीचे होगा उसका उल्टा साइन कर देना, तो माइनस का साइन प्लस कर दिया, प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, रूट का साइन माइनस होगा, रूट का साइन प्लस होगा, रूट का साइन प्लस माइनस होगा, रूट का साइन प्लस माइनस होगा, ठीक है, बस सिंपल सी बात है, हां ये वाला करो ना, ऐसे नहीं, जल्दी जल्दी कुछ जल्दी, एक तो की कोशिश होगी कि सर ऐसे करते हैं, और फिर कहते हैं कि मैंने क्या करूंगा x में से कौन निकालता हूं, जैसे आपने कौन निकालता है, यहाँ पे सेम सेम होगा, पहला वाला यहाँ पे बेस सेम होगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन का ध्यान करोगे तो y -4 और y -4 बेस सेम इसलिए कौन निकालेगा, यहाँ बेस अलग है x - x का स्क्वायर x - 2 का स्क्वायर कौन निकालेगा, इसमें ये चीज है कि जब स्क्वायर खोलोगे ना तो x स्क्वायर जाएगा, वो काम आसान हो जाएगा, देखो स्क्वायर क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, राइट हैंड साइड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसमें क्या हो जाएगा, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट दीस टू, कैंसिल हो गया, अब कुछ नहीं रहेगा, आसान क्वेश्चन है, 36 - 12x = 4 - 4x, ये राइट हैंड साइड जाएगा 12 - 4x आ गया 8x, और 4 इधर आ गया तो 32, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई, y क्यूब की वैल्यू अगर 125 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव क्यूब तो हमारा रूट भी पॉजिटिव आएगा, y की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, तो x छोटा होगा y बड़ा होगा, x लेस देन y, क्या आ गई, अच्छा यहाँ पे बेसिक बेसिक सारी आइडेंटिटीज आती हैं, आनी चाहिए, काम आती है, पहले तो इन दोनों को वही पढ़ा सकते हो, इन दोनों को ही आप स्ट्रांग कर सकते हो, इन तीनों को क्यूब वाली निकालता हूं मैं आपके सामने, तो एटलीस्ट ये तीनों आप स्ट्रांग करो, ये तीनों आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, या तो होंगी आपको ये, बट मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है a प्लस b into a माइनस, ये वाली तीन आप अच्छे से रिवाइज कर लो, बाकी भी कहूंगा बट वाली तीन अच्छे से रिवाइज कर लो, कुछ कुछ कमेंट्स आए वो मैं बताऊंगा बीच में, 4x स्क्वायर = 64 कहां पे जाऊंगा, 4x स्क्वायर = 64 क्योंकि क्या स्क्वायर रूट करना था, 4x स्क्वायर = 64, x स्क्वायर = 16, x की वैल्यू आ जाएगी 16 और x की वैल्यू आ जाएगी प्लस -4, और यहाँ पे आप देखोगे -5 -6 आ गई, तो आपके पास यहाँ पे दो वैल्यू आ गई +4 एंड -4, प्लस का 4 जो है इन दोनों से बड़ा है और माइनस का 4 भी उन दोनों से बड़ा है, क्योंकि 4 होगा तो 5 से छोटा होगा, 4 होगा तो 5 से छोटा होगा तो -4 है, और -5 -6 से बड़ा होगा, तो x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, x इज ग्रेटर देन y, चलिए बात होगी 4096, तो 4096 बहुत ज्यादा यूज होने वाला नंबर से एक है, दो कारण है कि सीधा सीधा 64 का स्क्वायर होता है और साथ ही इसके साथ ही वो 16 का क्यूब भी होता है, 16 का क्यूब भी होता है, दो इसकी खास बात होती है, इसलिए बहुत ज्यादा यूज करता है यहाँ पे वो मैं इसको बिल्कुल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नाम आता है, यहाँ क्यूब भी लगा देता हूं, तो भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ओके चलिए 5x + 9y एंड 120 है वही चीज, है वही सिंपल चीज, बट उसको थोड़ा सा फ्रेगमेंटेड दिया, इस तरह भेज दिया, आपको स्टार्ट उस तरह भेज दिया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी करते हैं, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आप x को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, 20y - x = 67 बन जाएगा, अब बात आती है यहाँ पे 5x है, वहाँ पे 5x डाल दो, आसान वाली चीज़ है, तो 5x को 5x डाल, वहाँ पे 5x डाल दें, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से, इसको 5 से, सो यू गेट 100y - 5x = 335 335, ओके जनाब जी बहुत बढ़िया, अब यहाँ पे इतनी बात तो आपको समझ आ गया, वो वाली इक्वेशन 5 में कर दिया आपने, ये वाली इक्वेशन और वो वाली इक्वेशन में क्या खास बात है, उनको जोड़ दो, 100y - 5x = 335, जोड़ने से क्या होगा, x कट जाएगा, 5x कैंसिल आउट, प्लस का 100y है और माइनस का 9y, प्लस 100y माइनस 9y जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 90 बनता है, ठीक है, इन दोनों में जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 457 457, ये 455 मिल जाएगा, 455 मिल जाएगा, लेकिन आज नहीं है उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है, बैंक को थोड़ा बैंक को आपके साथ भी होगा, लेकिन आपकी लिंक नहीं होती, तो नंबर पर्टिकुलर लिखते हो, जैसे लिखेंगे, या दो से कुछ नहीं, किसी और को करना होता है, क्या करेंगे, वीडियो छुट्टी है, कई बार रात को सोती नहीं है, तो ऐसे थोड़ा सा कैसे आती है, जैसे नींद पूरी नहीं और अजीब लगता है, y को 5 पुट करते हैं, यहाँ पे y को 5 पुट कर दिया मैंने, तो 5x = 9 × 5 + 120, ठीक है, 9 × 5 + 120 = 165, तो 5x = 165, x की वैल्यू आ गई 33, तो x की वैल्यू 33, y की वैल्यू 5, x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, आपको यहाँ पे 35 और 5 मिल गई, 35 और 5 मतलब x इज ग्रेटर देन 5, अगर सवाल करेंगे सही लिखा मैंने, सही लिखा, x और y की वैल्यू आपके सामने, अब ये जो टाइप है ये आपको, हाँ वही जो मैं सोच रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, इसके मैंने एक स्पेसिफिक आपको ट्रिक बताई थी, इस तरह के सवालों को याद करना क्या बताया था, ऐसा सवाल करने की ट्रिक बताई, साइन करनी है, कुछ और ट्रिक है, और कुछ कुछ आपको याद दिलाता हूं मैं, स्क्वायर से ज्यादा कुछ मैंने बताया था कि स्क्वायर माइनस 1 है, कुछ ऐसा सोच लिखो, क्योंकि हमने क्या है 2025 माइनस 1 है, परफेक्ट स्क्वायर माइनस 1, वो चीज आपको मैनेज करनी पड़ेगी इसके अंदर, वो चीज आपको मैनेज करनी पड़ेगी इसके अंदर, उधर भी यही चीज लगी, कुछ सेकंड इक्वेशन में भी कुछ ऐसा ही लगेगा, देखो ये 2025 माइनस 1 है, यानी कि 45 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 45 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 45 + 1 45 माइनस 1 मींस ये जो प्रोडक्ट है 46 और 44 का प्रोडक्ट है, और 46 और 44 का सम होता है 90, ठीक है, तो ये आ गया हमारे यहां से निकल गया 46 44, वहीं दूसरी बात देखोगे तो इसको मैं देख के बता सकता हूं कि ये 15 का 17 गुना कैसे पता चल सकेगा कि 16 स्क्वायर माइनस 1 है, 16 स्क्वायर माइनस 1 है, 16 स्क्वायर माइनस 1 है, यानी 16 + 1 16 माइनस 1, ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट है, 2 को भी इसी में
6 गुना 216 होता है। तो 216 लाने का मैंने एक दूसरा तरीका बताया था जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो भी आप ध्यान रखना। 216 क्या आपको कैसे समझाऊंगा अच्छे से। देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो है 216 की क्या खास बात होती है भाई, ऑब्वियसली वो शेक की होता है, ये तो खास बात होती है। इसके अलावा ये सबसे 6 गुना होता है जो क्वेश्चन में यूज़ भी हो रहा है। इसके अलावा कुछ और दो बातें होती हैं खास होती हैं, एक होता है 12 का 18 गुना होता है और एक होता है 27 का 8 गुना होता है। ये सारे नंबर से सबसे ज़्यादा यूज़ करता है एग्जामिनर। ठीक है, ऐसे करने को तो 24 का 9 गुना भी करता है, बट ठीक है एक बार के लिए इतना सीख लो, 24 9 लिख दो। अच्छा 216 की कुछ खास बातें तो आपको बताऊंगी। 216 लाने के क्या तरीके होते हैं, शेक की हो गई, ये बदल गया, 31 हो गया, 12 का 18 गुना हो गया, 24 9 गुना हो गया, 27 8 गुना हो गया। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं जो होता है 216 और यहाँ पे समझिए 35 का 27 आएगा, 27 आएगा। ठीक है, अभी 12 का 35 गुना, अभी इनको तोड़ना पड़ेगा। 12 का 35 तो कैसे होता है, 12 को तोड़ने के तो ज्यादा तरीके होते हैं, 3 4 होता है और 6 होता है, या तो 3 4 होगा या 6 होगा। इसको तोड़ने के मात्र तरीके होता है 7 5 35 भी होता है, उसको काटने के 7 5 होता है। अब हमें चाहिए कि हमारे जो सम आ जाए वो आ जाए 42 और उसको लाने के लिए यहाँ काम आ जाएगा ये 6 into 2 7 into 5। तो देखो 7 6 42 2 5 10, तो 42 और 10 7 प्रोडक्ट मिल जाता है 35 into 12 का और मिल जाता है 52 का। तो 42 और 10 यहाँ से 42 और 10 यहाँ से आ गया हमारे पास। ठीक, अब उसके बाद कोएफिशिएंट की बात करते हैं, 36 से 12 से काटोगे 3 बार कटेगा, 36 से 12 से काटोगे 1 बार कटेगा। अब ये जो 3 है, इस 3 को यहाँ डिवाइड करोगे या फिर इस 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करो। 27 8 को 28 अब 4 3 12 126 और 30 हो गया हमारे पास। 27 जो है वो इन दोनों से छोटा है, 8 जो है वो इन दोनों से छोटा है, तो आपका x मल्टीप्लाई 22 छोटा है। ठीक है, x जो आएगा वो 22 छोटा है। ये इंटरेस्टिंग सवाल है, ये लाओ मुझको समझ के आओ। जैसे देखने में आपको ये सवाल लगता है, क्या करवा रहे हो 3596 क्या करवा रहे हो 1160, बट टेल मी फोकस के साथ आप देखो सोल्यूशन, आपको ये ध्यान नहीं आया। मैं ऐसा कोई फालतू सवाल नहीं पाया, हर एक सवाल का कुछ ना कुछ मकसद है, हर एक सवाल का कुछ फायदा और नुकसान है, इसलिए रखा है। आप बस कोशिश करते रहो, मजा आता जाएगा। बेसिक चीजें आपको सिखाएंगे ना, बेसिक लेवल की, बस उसको यूज नहीं है। जैसे कि इसको मैं बोल सकता हूँ कि 3600 -4 है, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 60 -2 है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 60 + 2 और 60 -2 का प्रोडक्ट है और ऑब्वियसली जो नंबर्स आए हैं उन दोनों का सम होता है 120। तो 62 और 58 हमारे रूट्स आ गए यहाँ से। यहाँ देखोगे मुझे बड़ा पेनफुल दिखाई दे रहा है, बहुत ही पेनफुल, पर एक बेसिक चीज जो 116 देख के मैं बोल सकता हूँ वो ये होता है कि ये 58 का 2 टाइम्स है, ये बोल सकता हूँ मैं। 116 का 58 का 2 टाइम्स होता है और आगे 0 लगी हुई है, मतलब ये 116 है बेसिकली, 58 का 20 टाइम्स है, 58 का 20 टाइम्स है तो 116। ठीक है, और 58 और 20 का डिफरेंस होता है 38, 58 और 20 का डिफरेंस होता है 38। तो जो यहाँ पे डिफरेंस चाहिए था वो भी आ गया, बड़े प्यार से आ गया, मतलब इतना सोचना पड़ेगा कि 58 का 116 ज्यादा नहीं सोचने की जरूरत है, वो डायरेक्ट देगा उसने। यहाँ से आएंगे वो यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे +58। ठीक है, तो प्लस का 58 प्लस का 62 वहां पे +58 और -70 कोएफिशिएंट कोई है नहीं, +58 +58 के बराबर है और -20 से बड़ा है। 62 जो है 58 से बड़ा है, -20 से बड़ा है, तो x इज ग्रेटर एंड इक्वल, x इज ग्रेटर और इक्वल, x इज ग्रेटर और इक्वल टू y। ठीक है, तो इस तरीके से बात बन जाएगी। आगे बढ़ते हुए 3x स्क्वायर -40x + 133 = 0। 133 को कहीं निकाल लग रहा है, तो जहां निकाल लग रहा है सवाल भी वहीं से निकलेगा, जहां से निकाल लग रहा है। सोचो कहां निकाला, सोचो टेबल आते हैं, पढ़ाई थे कहां था पढ़ने के लिए कहीं से। 133 लिखा था हमने 19 का 7 गुना। ठीक है, और ये 3 भी तो इसी में मल्टीप्लाई हुआ 133 में, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 19 × 7 × 3 और हमें समझिए 40 का, तो 19 एंड 7 = 21, 19 और 21 का सम जो होता है 40। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, साइन की प्लेस में 6 आएगा +19 और +21 +19 और +21। ठीक है, आगे बढ़ते हुए ये 399 होता है जी, 399 क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर के पास होता है चलो, और 19 और 21 का प्रोडक्ट होता है क्योंकि 400 माइनस 1 होता है, मतलब 20 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, मतलब 20 + 1 और 20 - 1 का प्रोडक्ट। ठीक है, 21 और 19 का प्रोडक्ट होता है, ये तीन इसी में चलेगा। मुझे क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए 44 का, डिफरेंस चाहिए 44 का, तो 63 होने से आ रहा है। डिफरेंस चाहिए 44 का, देखो प्रोडक्ट होगा 63 और 19 है, 63 और 19 का प्रोडक्ट इसी से निकला और इनका डिफरेंस होता है 44। तो 63 एंड 19 जो यहाँ पे कोसाइन उसको दो और बाकी आ गया माइनस। ठीक है, अब कंपैरिजन करने की बारी है, देखो यहाँ पे ऑप्शन 3 है, यहाँ पे ऑप्शन 3 है, तो कुछ को यहाँ पे ऑप्शन को लेना है और घट जाएगा, डायरेक्ट कंपैरिजन करना है। +19 -63 से बड़ा है, +19 +19 के बराबर, +19 के बराबर, +21 -63 से बड़ा होता है, +19 से बड़ा होता है। तो आपका x जो है y से बड़ा भी है और x जो है y के बराबर भी है। ठीक है, x इज ग्रेटर एंड इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल। ये थोड़ा साधारण सवाल है, कर लेना होमवर्क, थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंट करके कर लेना। ये वही फ्रेगमेंटेड फॉर्म होगी, थोड़ा सा फ्रेगमेंटेड करके देना सवाल को। ठीक है, इस सवाल लिखोगे x स्क्वायर + 2 × 5 × x x = 8x + 49 सिंपलीफाई करोगे आंसर आएगा होमवर्क, आपको सॉल्यूशन नोट्स मिल जाएगा। अगेन सेम सवाल है, बट ये वाला मैं दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या फायदा होगा, इसका स्क्वायर होगा, 3x का स्क्वायर किया आपने तो होगा 9x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर किया तो होगा 9x स्क्वायर, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 × 3x = 6x, तो ये बन गया आप सभी के सामने ये कर दिया। अब प्लस 6x - y = 1, उधर है x + y = 14। ठीक है, बस ऐड कर दो एंड यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ x एंड y और उसके बाद सिंपलीफाई हो जाएगा। आपको यहाँ पर x और y के बीच में रिलेशन निकालना है बस, ये खत्म हो जाएगा, वाला बनना ये वाला खत्म होगा, ये 1 7 कर दिया। देखो इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तुम्हें, अगर तुम्हें बोले कि 6x = y तो क्या तुम कह सकते हो कि y बराबर x छोटा है, बताओ ये सुनो। देखो कोई अगर तुम्हें बोल दे कि 6x = y, जो मैं बोल दिया यहाँ पे इक्वेशन देखो 9x + 9x कर दिया 1 7 कर दिया, 6x = y बच गया। कोई तुम्हें बोल दे 6x = y तो तुम कहोगे x/y, x/y = 1/6, x/y = 1/6। इसका मतलब ये क्या आता है कि अगर x 1 हुआ तो y 6 होगा, अगर x 2 हुआ तो y 12 होगा, अगर x 3 हुआ तो y 18 होगा, अगर x 4 हुआ तो y 4 6 24 होगा, x 5 हुआ तो y 5 6 30 होगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 हुई तो y -6 की रेशियो आ गई ना, तो x की वैल्यू 1 हुई तो y की रेशियो होगी, x की वैल्यू 2 हुई तो y की वैल्यू 12 होगी, ताकि y 12 आ जाए वैल्यू 6 1/6 के बराबर। अगर x की वैल्यू 3 हुई तो y की वैल्यू 18 होगी, ताकि y 18 1/6 आ जाए, x की वैल्यू 4 हुई तो y की वैल्यू 20 होगी, क्योंकि 4 24 1/6 आ जाए, x की वैल्यू 5 हुई तो y की वैल्यू 30 होगी, ताकि 5 36 1/6 आ जाए। अब ये जो चीज़ है बेटा, ये बच्चा सोचता है, कहता है कि हर बार x की वैल्यू का 6 गुना होगी y की वैल्यू, तो इसका मतलब x y से छोटा होना चाहिए, पर मैं तुम्हें इस बात को खारिज करता हूँ, ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, बट अच्छी है बेटा। -1 और -6 जो है उनकी रेशियो भी 1/6 होती है। ठीक है, पर -1 जो होता है वो -6 से बड़ा होता है। मैं कह रहा हूँ कि 1 और 6 की रेशियो होती है वो 1/6 होती है, और इस केस में बोल सकता हूँ 1/6 छोटा है, x लेस देन y। ठीक है, यहाँ से बोल सकता हूँ x लेस देन y, बट वहीं पे अगर मैं x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -6 ले लूँ तो अभी x और y की रेशियो 1/6 आएगी, बट इस बार -1 जो है वो बड़ा है -6 से, -1 बड़ा है -6 से, x बड़ा है y से, तो नाम कह सकते हैं छोटा है y से, नाम कह सकते हैं बड़ा है y से, हमें सिर्फ ये पता चला कि y की रेशियो 1/6 है। ध्यान रखना, छोटा